नमस्कार। आज रीजनिंग के लुप्त संख्या पार्ट 3 पे आधारित सवालों का हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपने लुप्त संख्या में 1 से 5 टाइप के प्रश्नों को हल कर लिया है, देख लिया है कि प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करते हैं और क्या सावधानियां हमें रखनी पड़ती हैं। यहाँ पे हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि जो प्रश्न हमारे बेस होते हैं, वो इससे पहले भी आपको बताया गया था कि सवाल सारे जितने भी बेस होंगे वो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, घन आदि पे आधारित सवाल सारे होते हैं। मतलब 1 से 5 जो हमारे टाइप्स के क्वेश्चंस किए थे हमने, उसमें सब में बस आकृतियां बदली थी। क्वेश्चन जो थे वो इन्हीं पे बेस थे। जो गणित की मुख्य संक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, उसी से संबंधित सवाल थे। और आगे भी हमारे टाइप 5, टाइप 7 और टाइप 8 और टाइप 9 में भी जो क्वेश्चंस होंगे वो भी क्या होंगे, इन्हीं पे बेस होंगे। बस आकृतियां अलग हो जाएंगी। उनमें आपस में जो रिलेशन होगा, जो आपस में पैटर्न होगा, वो हमें फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पे टाइप 6 के ये आकृति एक बनी हुई है जिसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक आयताकार कॉलम बने हुए हैं जिसमें संख्याएं हैं। ये 4 आपके बॉक्सेस बने हुए हैं 4x3 की, ठीक है ना, आयत बना हुआ है और यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं। यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है, ये वाला मिसिंग नंबर है जिसे हमें फाइंड आउट करना है। आप ध्यान रखेंगे कि इससे पहले भी मैंने बताया है कि सवाल में हमें रिलेशन निकालना होता है, देखना होता है कि उनके बीच में संबंध क्या है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 49 है और यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 169 है। अब आपको ये ध्यान से अगर देखिए, 49, 64 और 169 ये क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। वो क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। इन नंबरों को देख के पता चल गया है नंबर स्क्वायर है। किसके स्क्वायर हैं? अब हम लोग देखते हैं। ये स्क्वायर जो होता है 7 का स्क्वायर होता है, 8 28 64 8 का स्क्वायर होता है और ये हमारा 13 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये नंबर के स्क्वायर ये नंबर्स हैं। अब हम देखते हैं ये नंबर हमारे आएंगे कहाँ से। अगर हम ध्यान से देखते हैं, 1 4 5 और 5 और 2 7, अगर इनको सबको जोड़ा जाए तो हमें ये 7 नंबर मिल रहा है। इन सबको जोड़ा जाए तो हमें ये नंबर मिल रहा है जिसका स्क्वायर ये नंबर है। ओके, ठीक ऐसे ही 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 8 का स्क्वायर 64। इसका मतलब हमें रिलेशन मिल गया कि इन नंबरों का जो ऊपर से नीचे हमारे कॉलम्स की वैल्यूज जो है, इस कॉलम में जो रोज की वैल्यूज हैं उनको हम जोड़ेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। इसका मतलब 5 और 3 8, 8 में कितना जोड़ें कि 13 हो जाए, क्योंकि हमें 13 नंबर का स्क्वायर 169 लाना है। तो यहाँ पे 5 3 8 और 8 में अगर हम 5 जोड़ दें तो हमारा 13 हो जाएगा और 13 हो जाएगा तो 13 का स्क्वायर 169 यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो मिसिंग नंबर होगा वो 5 रहा होगा। कितना रहा होगा? 5। अब देखिए 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 का स्क्वायर 169। तो खाली जगह पे, जो खाली जगह थी वहां पे हम क्या भरेंगे? 5 भरेंगे। कितना भरेंगे? 5 भरेंगे। तो इस प्रकार से सवाल हम आसानी से कर लेंगे। अब हम देखते हैं टाइप 7 में ये आकृति बनी हुई है, ओवल बना हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये एक नंबर मिसिंग है, 4 नंबर्स का है। यहाँ पे नंबर मिसिंग है, यहाँ 9 है, यहाँ 12 है, यहाँ 18 है, यहाँ पे कुछ लिखना है। देखते हैं यहाँ पे भी क्या हो सकता है। तो यहाँ पे 9 है, 9 और 12। अगर 9 और 12 के बीच संबंध क्या हो गया, अगर हम जोड़े अगर तो 3 जुड़ेगा, 9 3 12। और यहाँ पे 18 है, तो 9 12 में अगर जोड़ते हैं 3 और 12 और 6 के बीच संबंध हो गया 6 का। इसका मतलब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ 3 था, यहाँ दूना 6 हो गया। या तो दूना चलेगा या इसका हमारा 3 नंबर ही ऐड होगा। ये हमें ऑप्शंस के द्वारा अगर प्रोवाइड कराया जाएगा तो पता चल जाएगा। अगर ऑप्शन 11 होता, ऑप्शन बी जो सेकेंड ऑप्शन होता, अगर ये 9 होता और
9 होता, ऑप्शन 3 अगर 27 होता और ऑप्शन 4 अगर 49 होता। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे कैसे करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमारी संख्या अगर 3 जोड़े तो 12 आ गया, 12 में 6 जोड़े तो 18 आ गया, 18 में अगर हम 9 जोड़ते तो हमारा आता 18 9 27। कितना आ जाता 27। और ऑप्शन में 27 अवेलेबल है, ये तीसरा वाला ऑप्शन अवेलेबल है, तो उत्तर हमारा सही होगा तीसरा जो होगा 27। क्या होगा 27, ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये भी ध्यान रखेंगे, जो पेपर में हमें ऑप्शंस दिए जाएंगे वहाँ से भी हमें हेल्प मिल जाएगी, वहाँ से हेल्प हम ले लेंगे और सवाल को आसानी से हल करेंगे। ध्यान देना है कि हमें कम से कम समय में हल करना है, किसी सवाल के पीछे नहीं पड़ना है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि सवाल एक अटेम्प्ट में हो जाएगा, नहीं होता है तो हम थोड़ी देर रुकेंगे, फिर दूसरा अटेम्प्ट करेंगे, जिससे सवाल हमारा वो आसानी से हो जाए, समय हमारा बचे। अब हम लोग देखेंगे मिसिंग नंबर, लुप्त संख्याओं में टाइप 8 प्रकार के क्वेश्चंस। टाइप 8 टाइप की जो क्वेश्चंस होंगे वो कुछ इस प्रकार की आकृतियां दी गई होंगी, जिसमें जो मिसिंग नंबर होगा, लुप्त नंबर होगा, उसे हमें फाइंड आउट करना होगा। तो सवाल जैसा मैंने पहले बताया, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये आपस में हम संक्रियाएं करेंगे और देखेंगे कि इनके बीच में क्या संबंध है, जो ऑप्शंस हमें मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं यहाँ पे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। करते हैं सवाल को और देखते हैं। पहली आकृति में 18 36, ये इसका दूना हो रहा है, ये इसका दूना हो रहा है 18 और 36 में, लेकिन ये 26 और 52 दूना 65 दूना नहीं हो रहा है। 26 और 52 होता तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा लग जाता। ओके, आगे देखते हैं। आगे हम लोग 18 है, 18 36 हो गया यहाँ पे, और ये 90 हो गया, मतलब 18 दूनी 36 हो रहा है। अगर ध्यान दिया जाए, ये दूनी हो गया 36 हो गया, और 36 की अगर हम गुणा करें 5 से, 18 दूनी 36 हो गया और 18 पंचे 90 हो गया, मतलब 5 से अगर गुणा करें तब 90 हो गया। एक रिलेशन हमारा ये बना। ओके, 13 दूनी 26 हो गया, इसका मतलब एक दूना हो गया, और 13 पचे 65 हो गया, 13 पचे 65 हो गया। इसका मतलब ये रिलेशन बन रहा है। जो यहाँ पे नंबर है, एक नंबर का दूना होता है और एक नंबर का 5 गुना होता है। यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, जो ये नंबर आया इसका यहाँ पे दूना हुआ, ये यहाँ पे था, अब ये कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। ओके, ये नंबर भी आपस में एक स्थान ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये स्थान अब कहाँ आएगा, यहाँ पे कुछ नीचे आ जाएगा, मतलब 13 और 15 हो गया। 13 की जगह क्या हो गया, देखिए 15 आ गया। इसका मतलब 15 का दूना होगा, 15 का दूना होगा, 15 दूनी 30 और 15 पचे 75, 15 पचे 75, मतलब यहां से 5 गुना, यहां से 5 गुना और यहां से 2 गुना, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 15 दूनी 30। तो आंसर क्या आ जाएगा, 30। इसका मतलब हमारा सही क्या हो जाएगा, उत्तर 30 उत्तर हमारा सही हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिए, यहां पे अगर हमने नंबर 18 को माना था तो 18 दूनी 36 हुआ, और 18 जो था वो हमारा क्या हो गया 36, और 18 पंचे 90। ये पहली फिगर में, इसका मतलब जो नंबर होता है उस नंबर का दूना और उसका 5 गुना नंबर्स होते हैं। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर हमारे पास 13 है, तो 13 का दूना 26, 13 का गुना 65, ठीक है ना। और यहाँ पे जो नंबर ये था, एक अंक हमारा क्या था, ऊपर सरक रहा है, 18 से यहाँ पे 13 हो गया। अब 13 क्या हो गया, अगला नंबर आ जाएगा यहाँ पे 15। इसका मतलब 15 का जो होगा वो दूना होगा, 15 का 65 होगा। ठीक इसी प्रकार से टाइप 9 में क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं 2 3 1 2 3 2 और 1, इनके बीच में कुछ संबंध होगा, जिसका मतलब होगा यहाँ पे 40। तो 2 3 5 5 2 7 7 1 8 और 8 पंचे 40, मतलब अगर 5 से गुणा कर दी जाए सबके योग को तो हमारा 8 पंचे 40 आ गया। ठीक ऐसे अगर ये भी रिलेशन आता है, 3 और 2 5 5 3 8 8 2 10
10 बचे 50, बिल्कुल सही। इसका मतलब जो योग आता है, जो इन नंबरों का योग है उसकी 5 से गुणा होती है। तो 4 और 1 सॉरी ये जुड़ रहा था, 4 1 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 5 की गुणा करेंगे तो 9 गुणे 5 मतलब 45, 9 बचे 45। इन सारे नंबर्स का जो बाहर नंबर है उनका जोड़ होता है और उसकी 5 से गुणा होती है, जो बीच वाले नंबर पे आता है, तो उत्तर हो जाएगा 45। तो ऑप्शन हमारा सही होगा चौथा 45। तो इस प्रकार के सारे प्रश्नों को कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करें और सारी वीडियोस को पाने के लिए प्लेलिस्ट में जरूर जाएं। धन्यवाद।